प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। देखो, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बाहर निकलते हैं, घर में आते हैं, लेकिन देखने जाओ तो उनका कोई लक्ष्य नहीं, उनका कोई उद्देश्य नहीं। क्यों वो लोग जीवन जी रहे, क्यों मेहनत कर रहे, क्यों कमाई कर रहे, क्यों खा रहे, क्यों पी रहे। जैसे समझ लो एक कुत्ते के समान। कुत्ता भी जिंदा रहता है, शादी नहीं होती लेकिन पत्नी तो उसकी भी होती है, बच्चे भी उसके होते हैं, घर नहीं होता लेकिन फिर भी शांति से वो भी तो खाता पीता है, और वक्त आने पर वो मर जाता है। लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य क्या? कई लोग ऐसे हैं कि जो लंबी आयु तक जीवन जीते लेकिन उनकी आयु का कोई लक्ष्य नहीं होता, और क्यों आए और क्यों चले गए कुछ पता नहीं चलता। और उन्हीं के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जीवन जीते हैं लेकिन उसके पीछे उनका कोई लक्ष्य होता है, वो कामयाब होते हैं, और सिर्फ कामयाब होते हैं इतना नहीं, किसी बात के लिए, किसी कारण के लिए वो कामयाब होते हैं। वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनका नाम हो जाता है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस दुनिया में क्यों जीवन जी रहे हो? क्या आप जो जीवन जी रहे हो वो जीवन जी रहे हो, या अपनी आयु को काट रहे हो, हर रोज़ एक एक दिन कम करते जा रहे हो? क्या आपका कोई लक्ष्य है? क्या आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे कोई खास कारण है, या बस आप भी उस कुत्ते के समान आए, जिए, मर गए, ऐसा ही कुछ जीवन है? जब प्रभु यीशु ने मूसा के जरिए इज़राइल लोगों को बाहर निकाला, तब 40 साल वो लोग जंगल में रहे। वो 40 साल किन लोगों के लिए कैसे थे, और उस 40 साल में हमें क्या सीखने को मिलता है, और आज आपको उस 40 साल से क्या लेना देना है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते हैं, और आज भी हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन वो समझते रहना। जब इज़राइल लोग मिस्र देश में गुलाम बने हुए थे, और परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल करते हुए उनको मिस्र देश से और फिर उनकी गुलामी से उनको आज़ाद करवाया, और आज़ाद करवाने के बाद परमेश्वर ने मूसा के ऊपर एक जिम्मेदारी रखी थी कि मूसा, इन लोगों को यहाँ से निकाल कर तू विश्राम के देश में, वचन के देश में, जो देश देने की मैंने शपथ खाई थी अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, उस देश में तू इन लोगों को लेकर जा, जहाँ दूध और मधु की धाराएँ बहती है, एक आशीषित देश में तू इनको ले जा। और परमेश्वर ने ये बात मूसा से कही, और मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार चमत्कार करते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर मूसा ने सभी लोगों को छुड़ाया, और मिस्र देश से ये सभी लोग बाहर निकले। लेकिन बाहर निकलने के बाद जो इज़राइल लोग थे, उन्होंने रास्ते में काफ़ी गड़बड़ी कर दी। जब जब उनको किसी भी बात की ज़रूरत होती थी, तब तब उन लोगों ने मूसा के विरोध में आकर, मूसा के विरोध में बोलकर इन लोगों ने गुनाह किया, इन लोगों ने पाप किया। जब समुंदर के रास्ते वो लोग गए और वहाँ पर फंस गए, और उनको डर लग गया कि एक बार फिर हम गुलाम बनाए जाएंगे, तब वहाँ पर भी उन लोगों ने मूसा के विरोध में आकर बोला कि हम तो नहीं चाहते थे कि तू हमको आज़ाद करे, हमको तो गुलामी चाहिए थी, लेकिन तूने हमको आज़ाद करवाया। देख, अभी फिरौन वापस आ रहा है, हमको वापस गुलाम बनाएगा। मूसा के विरोध में आकर इन लोगों ने गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। फिर भी परमेश्वर ने काम किया, और सभी लोगों को समुंदर फाड़कर उस पार लेकर गए। उस पार जाने के बाद जब इनको प्यास लगी, तो फिर मूसा के विरोध में आकर खड़े हो गए और बोलने लगे, हमको प्यासा भरने के लिए लेकर आए। जब उनको पानी मिला और पानी पीने के बाद जब भूख लगी, तब भी वो लोग मूसा के विरोध में आए, और मूसा के विरोध में आकर बोलने लगे कि मूसा, तू हमको यहाँ पर भूखा मरने के लिए लेकर आए। तो हर बार ये लोग परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में ये लोग काम करते थे।
लेकिन फिर भी चलते चलते जो वचन का देश था, विश्राम का देश था, वहाँ पर पास में ये लोग पहुँच गए। जब वहाँ पर पास में पहुँच गए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, ये जो 12 गोत्र है उनमें से एक एक इंसान को, उनका मुखिया को तू चुन और उन 12 लोगों को तू विश्राम के देश में भेज, ताकि वो वहाँ का भेद लेकर आए, वहाँ पर जासूसी कर आए और देख कर आए कि वहाँ के फल कैसे है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि वो देश मैं तुम्हें दिलाने वाला हूँ और वहाँ की प्रजा का नाश कर मैं तुम्हें वहाँ पर स्थापित करने वाला हूँ। तो 12 लोगों को भेज ताकि वो वहाँ पर जासूसी कर आए। और मूसा ने 12 लोगों को चुना। 12 लोगों को चुनकर मूसा ने उन 12 लोगों को वहाँ पर भेजा। 12 लोग वहाँ पर गए और 40 दिन तक वहाँ पर रहे। 40 दिन वहाँ पर खाते पीते रहे और जब वापस आ रहे थे तो वो लोग कुछ अनार लेकर आए, कुछ फल लेकर आए और जो अंगूर थे, अंगूर की एक बड़ी लूम लेकर आए। और अंगूर की लूम इतनी बड़ी थी कि जब हम अंगूर लेने के लिए जाते तो हम एक उंगली और एक अंगूठे से ऐसे लूम को उठाते। लेकिन जब ये लोग अंगूर की लूम लेकर आ रहे थे, वो लूम इतनी बड़ी थी कि डांग के बीच में बांधकर 2 लोगों को उठाना पड़ा। अभी सोचो उसका वज़न कितना होगा, वो लूम कितनी बड़ी होगी। मतलब वो देश कितना आशीषित था कि जहाँ के फल इतने बड़े बड़े और इतने आशीषित फल थे और बहुत मात्रा में थे। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि जब वो लोग वहाँ से आए तो आकर उसमें एक तो यहोशू थे, एक कालेब थे। ये दोनों तो परमेश्वर की निगाह में अच्छे से जीवन जी रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे थे। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 10 लोग हैं वो जोरों से रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो लोगों ने पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आप लोग 40 दिन वहाँ रहकर आए, भेद लेकर आए, अभी हुआ क्या आपको? बोले ऐसा है कि वहाँ पर तो राक्षस लोग रहते और अनाकवंशी वहाँ तो रहते, इतने लंबे चौड़े हैं वो कि हम उनकी निगाह में टिड्डी के समान थे। अब टिड्डी मतलब इतना जंतु आता है, बस हमारे उंगली जितना जंतु। अब एक इंसान के सामने ये टिड्डी कुछ भी नहीं, बस उसके ऊपर पैर रख दो, उसको कुचल दो, बात ख़त्म हो जाएगी। तो बोले हम तो टिड्डी के समान दिखते थे। और फिर बोला कि हमारी निगाह में भी हम टिड्डी के समान थे। वो लोग हमको देखते तो ऐसा समझते टिड्डी जैसे कभी भी कुचल देंगे, और हम भी देखते तो हमको ऐसा ही लगता था कि सही में हम टिड्डी के समान है, और रोने लगे। तो ये बातें सुनकर पूरी इजराइल प्रजा रोने लग गई और रोते रोते उन लोगों ने ऐसा बोला कि ऐसा करो, मूसा को हटाओ, ये मूसा हमारा अगुवा अच्छा नहीं है, कोई दूसरा अगुवा लेकर आओ, किसी और को अगुवा बनाओ जो हमको वापस यहाँ से मिस्र देश में लेकर जाए। और फिर उनसे विनती करे कि भाई साहब हमको गुलाम बना दो ना। सोचो, जहाँ से आज़ाद हुए थे वहाँ वापस जाना चाह, वहाँ पर वापस गुलाम बनना चाह। परमेश्वर के सामर्थ्य की इन लोगों ने उपेक्षा की और परमेश्वर इस बार बहुत क्रोध में आ गए। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा अब बीच में मत आना, अब मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। बोले इन लोगों ने 40 दिन जो जासूसी की, 40 दिन जो भेद लेने में बिताए, तो एक दिन के हिसाब से 1 साल, मतलब 40 दिन के हिसाब से 40 साल तक अब मैं इनको नहीं लेकर जाऊंगा। और जब आप मिस्र से निकले थे और 20 साल से ज़्यादा जो लोग थे जिनकी मैंने गिनती करवाई थी, जो 6,03,550 लोग थे, उसमें से यहोशू और कालेब को छोड़कर 6,03,548 को इन 40 सालों में मैं ख़त्म कर दूंगा रास्ते में। और बोलो उस तरह से मैं ख़त्म करूंगा कि उनकी लाशें गल जाएगी। और परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क उठा। अभी देखो, मिस्र देश और वहाँ से इज़राइल देश लंबा सफ़र नहीं था। अगर मुश्किल से 3-4 दिन चले, लगातार चले, ये लोग आसानी से विश्राम के देश में पहुँच सकते थे। अभी समझ लो यहाँ से आपको चलकर फतेहगंज पहुँचना है बस। अभी इतना वक्त आपको काटना है, तो आप कितने वक्त में पहुँच जाओगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो उतने में पहुँच जाओगे। अब ये लोग भी विश्राम के देश के तो पास ही है, बस क्रॉस कर अंदर जाना है, लड़ाई करनी, बस इतना ही था। लेकिन परमेश्वर बोला वापस मुड़ो यहाँ से, और वापस मुड़कर मैं अभी 40 साल तक नहीं लेकर जाऊँगा।
अभी सोच 40 साल तक परमेश्वर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन 40 साल तक रखेंगे कहाँ? 40 साल तक इनके साथ परमेश्वर करेंगे क्या? इनको कहाँ पर रखेंगे? तो परमेश्वर ने क्या किया, 40 साल, क्योंकि वो देश तो पास में ही था, 3 दिन में आ सकता था। अगर वापस मिस्र के पास लेकर जाए, उस समुद्र के पास, फिर वापस यहाँ पर लेकर आए, तो वो तो समझ लो कि 3-4 दिन का सफ़र था। 3-4 दिन में उधर, 3-4 दिन में इधर। तो परमेश्वर ने क्या किया? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं हम, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और वचन 1। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सेर पहाड़ के बाहर चलते रहे। यहाँ लिखा बहुत दिन तक शेर पहाड़ जो था उसके बाहर चलते रहे। शेर पहाड़ का नाम आज बदल गया है, मान लो उसका नाम मुझे अभी मुँह पर याद नहीं, लेकिन उसका नाम बदल गया। जब हम लोग इज़राइल गए थे तो उस जगह पर हमें जाना था जहाँ पर शेर पहाड़ है, और हमारा जो टूर ऑपरेटर था उन्होंने मुझसे बताया कि स्टैनली भाई आपको कल वचन देना है, और ख़ास कर जिस जगह पर हम जा रहे उस जगह को नज़र में रख कर उसके हिसाब से कुछ वचन देना। ठीक है। अभी उसका जो नाम था वो नाम मैंने कभी बाइबल में सुना ही नहीं था। बोलते ये जो जगह है वो बाइबल में है, अभी ये जो 7 अजूबे है उसमें वो जगह आती है शेर पहाड़। वहाँ पर एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, और दरवाज़ा जो है वो 7 अजूबों में से एक है। अभी मुझे मालूम कि मैंने बाइबल जो पढ़ा उसके हिसाब से ये जगह मैंने कभी देखी नहीं, ऐसी जगह बाइबल में है ही नहीं। और फिर मैंने उसको गूगल पर सर्च किया कि जगह का पहले नाम क्या था, तो पता चला ये तो शेर पहाड़ है। फिर तो मैं खुश हो गया, और जब मैं वहाँ जाकर इस शेर पहाड़ को मैंने देखा, ये शेर पहाड़ वो जगह है जहाँ पर अदोमी लोग रहते थे। और अदोम बोले तो याकूब का भाई, जो पहलोठा पहले पैदा होकर आया था, जिसने पहलोठापन तुच्छ माना था, वो लोग वहाँ पर बसे हुए थे। लेकिन मैंने जब वो पहाड़ देखे, सच में ऐसे पहाड़, कोई पिंक कलर का है, कोई येलो कलर का है, कलरफुल पहाड़ है वहाँ, नज़ारा इतना बढ़िया दिखता है। लेकिन इतने पहाड़ कि जहाँ पर नज़र डालो सिर्फ पहाड़ पहाड़ पहाड़, चारों ओर पहाड़। और परमेश्वर ने इन इज़राइल लोगों को अब 40 साल तक नहीं लेकर जाना था, तो 40 साल परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? इसी शेर पहाड़ के चारों ओर घुमाते रहे, बस घुमाते रहे। 40 साल तक ये लोग वहाँ पर घूमते रहे। अभी ध्यान से समझना कि 40 साल परमेश्वर ने इनको बोला था कि मैं नहीं लेकर जाऊँगा। अब 40 साल परमेश्वर एक ही जगह पर, मालूम है, इसीलिए ये जो इज़राइल लोग थे ना, वो वापस आए थे मूसा के विरोध में, बोलो कितना रास्ता लंबा है, ये पहाड़ जा ही नहीं रहा है। तो 40 साल घुमाते रहे थे। तो इनको ऐसा कि विश्राम का देश आएगा कब? क्योंकि परमेश्वर ठान लिया था 40 साल तक नहीं लेकर जाऊंगा, इसलिए परमेश्वर उस रास्ते पर लेकर ही नहीं गए। इस पहाड़ के चारों ओर घुमाते रहे। बोलो कितना लंबा रास्ता है, पहाड़ ही ख़त्म नहीं होते। तो उस वक्त मूसा के विरोध में आए, तब भी काफ़ी लोग मर गए थे मूसा का विरोध करने के कारण। लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को 40 साल वहाँ पर घुमाते रहे। ये 40 साल कैसे थे? ये 40,06,03,548 लोग उसमें से ऐसे थे कि जो 40 साल में इस तरह से मरने वाले थे कि उनकी लाशें तक गल जाए। अभी ध्यान से समझना, विश्राम का देश मतलब आज की तारीख में समझो स्वर्ग। हमारी आयु पूरी कर हमें स्वर्ग में जाना है, लेकिन समझ लो कि परमेश्वर ने ठान लिया मैं तुझे नहीं लेकर जाने वाला। तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बहुत तुझे चांस मिले, तूने मुझे नहीं माना, मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए अब मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाला। अब बात फाइनल हो गई, तू नरक में ही जाने वाला है, बात फाइनल हो गई। अब मैं बोलता हूँ इस धरती पर आपको 100 साल की आयु मिले, चाहे 200 साल की मिले, चाहे 50 साल की मिले, है इसका कोई फ़ायदा? जब जाने वाले नरक में, तो फिर यहाँ पर कितना भी जियो, फ़ायदा क्या?
अभी 6 लाख जो इंसान थे, 6,03,548, ये लोग विश्राम के देश में जाने ही वाले नहीं थे। वो चाहे आज मर जाए, चाहे 2 साल के बाद मर जाए, चाहे 30 साल में मर जाए, चाहे 38 साल में मर जाए, इनका चारों ओर घूमना कोई फायदे वाली बात नहीं थी। इनके लिए 38 साल या 40 साल तक घूमते रहना इनके लिए कोई भी फायदे वाली बात नहीं थी। इनको कुछ भी फल नहीं मिलने वाला था। देखो, इनका जीवन वो बिल्कुल व्यर्थ था। व्यर्थता में ये लोग 38 साल घूमते रहे। परमेश्वर ने 40 साल बोला था, 40 साल ही घूमते रहे। लेकिन जिन लोगों की गिनती हुई थी 6,03,548, वो 38 साल में ख़त्म हो गए थे। व्यर्थ में ये लोग 38 साल इधर उधर घूमते रहे। अभी इनके जो बच्चे थे, जिनकी गिनती हुई थी, उनके बच्चे, उनको परमेश्वर ने बोला था मैं उस पर लेकर जाऊंगा। अभी इनको तो विश्राम के देश में जाना ही था। कब जाना था? जब ये लोग भेद लेने के लिए गए थे, तब उनको वहाँ पर जाना था। बस भेद लेकर आए। अब उसके बाद लड़ाई लड़नी थी और विश्राम के देश में मदस्वर्ग में चला जाना था। लेकिन बाप दादा के पापों की वजह से ये बच्चों को भी 40 साल घूमना पड़ा। एक बात ध्यान से समझना कि 40 साल इनको भी तो घूमना पड़ा, व्यर्थ में घूमना पड़ा। जाने वाले तो थे। अब ये लोग क्या सोचते होंगे, बच्चे लोग, जल्दी मर जाए तो अच्छा है। चाहे बाप हो चाहे कोई भी, जल्दी मर जाए, जल्दी 40 साल ख़त्म हो जाए, हम उस पार जाएंगे। लेकिन देखो, ये किसी और की जो सज़ा है उनको भी भुगतना पड़ता है। सज़ा किसी और को हुई, उनके बाप को सज़ा हुई है, जिनकी गिनती उनको सज़ा हुई कि 40 साल तक मैं नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन वो नहीं जाएंगे तो साथ में बच्चे भी कहाँ जाने वाले। तो देखो, बच्चों को तो व्यर्थ में ही किसी और के लिए भुगतना पड़ता है ना। समझ में आ रहे हैं कि नहीं बात सभी लोगों को? किसी और के लिए बच्चे भुगत रहे और वो भी 40 साल इधर उधर सिर पहाड़ के चारों ओर घूम रहे। यहोशू और कालेब की अगर बातें करें, ये दोनों तो आज्ञाकार थे। इनको तो विश्राम के देश में कभी से चले जाना चाहिए था। लेकिन और लोगों ने जो गुनाह किया और लोगों ने जो पाप किया, उसकी वजह से आज्ञाकार लोग भी नहीं जा पाए। उनको भी 40 साल लोगों की तरह इनको भी घूमना पड़ा व्यर्थ में, जबकि उनकी तो कोई गलती नहीं थी। फिर भी इन लोगों को भाग दौड़ जो है वो करनी पड़ी। 40 साल तक ये लोग भी इधर उधर भागते रहे। लेकिन यहोशू और कालेब क्या सोच रहे होंगे, कब 40 साल ख़त्म हो जाएगी, कब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आज्ञाकार थे, उनको मालूम था कि हमको तो वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना है। स्वर्ग हमारे लिए है ही है, विश्राम का देश हमारे लिए है ही है। लेकिन दूसरों की वजह से, दूसरों के पाप की वजह से 40 साल ये लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन साथ साथ में इनको ये भी मालूम है कि बाकी के लोग क्यों नहीं जाने वाले, उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। तो अभी देखो, फोगट में इन लोगों को परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी और 40 साल। हमें यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा माननी है। आज आप 100% आज्ञाकार हो और आज अगर परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर चले जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन किसी की वजह से आपको ऐसा बोले, नहीं 10 साल के बाद तुझे लेकर जाऊँगा, तो 10 साल हमारे लिए जोखिम तो हो गया ना। अगर 10 साल में गलती हो गई तो 10 साल कोई आज्ञा नहीं माने और हम भी बाप के समान हम भी रह गए तो अभी यहोशू और कालेब के लिए तो ट्रेनिंग है कि यार ये लोग नहीं गए और इनकी वजह से 40 साल हमको भी घूमना पड़ेगा। लेकिन हमको भी अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा 40 साल तक। और अभी तक तो बने रहे थे, अभी और 40 साल बने रहना पड़ेगा, तभी हम जा पाएंगे। तो देखो, दूसरों के लिए इनका खतरा वो बढ़ गया। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है कि देखो भाई, वो लोग नहीं जा पा रहे, आप लोग अगर सही से नहीं चलोगे तो आप भी नहीं जा पाओगे। अब मूसा की बात करते। मूसा को तो परमेश्वर ने बोला था कि मूसा यहाँ से निकल, इनको उस पर पहुँचा दे। भाई मूसा तो लेकर गए थे, वहाँ तक विश्राम के देश तक पहुँच गए थे, भेद लेने के लिए भी लोगों को भेज दिया था। बस अभी क्या करना था, लड़ाई कर और अंदर, और मूसा का काम ख़त्म।
अब मूसा का काम फोगट में 40 साल और बढ़ गया। मालूम है किसके लिए? जो लोग नरक में जाने हैं, जो लोग मरने वाले हैं, उनकी सेवा करना। देखो सेवक के हाथ में मरने वाला है तो भी उसके पीछे पीछे भागो, फिर भी उनको पानी दो, फिर भी उनको मन्ना खिलाओ, फिर भी उनको कपड़े दो। मूसा व्यर्थ में ऐसे लोगों की सेवा उनको करनी पड़ी और 40 साल। जो 6,03,548 लोग थे, मूसा को मालूम था ना ये लोग नहीं जाने वाले, परमेश्वर ने बोल दिया था ना मूसा को, और फिर भी मूसा को उनकी सेवा तो करनी है। फिर भी मूसा ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर कुछ करो। क्या मूसा की प्रार्थना सुनी जाने वाली थी? नहीं। व्यर्थ में एक सेवक को 40 साल ऐसे लोगों के पीछे भागना पड़ा, ऐसे लोगों की सेवा करनी पड़ी, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ा कि जो लोग नहीं बचने वाले थे, व्यर्थ में उनके लिए प्रार्थना करते रहे। तो ध्यान से समझना, ये सारी बातें ख़त्म हो गई। आज मैं आप सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। आज आपकी जितनी भी आयु है, जितने दिन आपने जीवन बिताया और जितने भी दिन जीवन बिताने वाले हो अभी, क्या ये वक्त आपके लिए कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने आपके लिए भी हाथ धो दिए हो और आप कहीं व्यर्थ में ही बस प्रभु भोज, संगति, ये सब कुछ कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर थक कर हार कर आपके लिए बोल दिया हो? रेखा आंटी ने अच्छी गवाही दी, आलसपना कबूल किया सभी के सामने। छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? कबूल कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये आज से नहीं है, कितने सालों से। अगर परमेश्वर ने थक कर एक बार बोल दिया इसको मैं नहीं लेकर जाऊंगा, फिर चाहे कहीं भी संगति में जाए कोई फ़ायदा होगा? मैं आप सभी के लिए बात कर रहा हूँ कि कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ में ही हम बंदगी कर रहे हो, व्यर्थ में ही प्रभु बोध ले रहे हो और परमेश्वर ने हमारे ठान लिया हो, अपने आप को सुधार कर रखे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और की सज़ा और हमें भुगतनी पड़ रही हो, किसी और की वजह से हमें भागना पड़ता हो? सही में मैं ये बहुत अनुभव कर रहा हूँ। मेरा काम एक ही है, मेरे उपदेश कई लोगों को पसंद इसलिए नहीं आते कि बाइबल में जो लिखा है स्पष्ट बता देता हूँ, और इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है ये हर बार मरने की, मारने की, नरक में जाने की बातें कर रहा है बस। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु को देखो, क्या प्रभु यीशु ने किसी को ऐसा बोला कुछ भी करो, कैसा भी करो, बिंदास रहो, मैं हूँ ना, मैंने आपके लिए लहू बहा दिया, क्यों चिंता करते हो, लेकर जाऊँगा स्वर्ग में, मैं हूँ ना आशीष देने वाला। जब प्रभु से ऐसी बात नहीं कर रहे, जब भी प्रभु यीशु बातें करते थे तो लोगों को क्रोध आता था प्रभु यीशु के ऊपर, मारने भागते थे, ऐसा उपदेश करता है। ये वचन वो तो तलवार है, तलवार चलेगी तो खून ही निकलेगा, तलवार चलेगी तो बुरा ही लगेगा, हृदय छिद जाएगा तो किसको अच्छा लगेगा? अच्छा उसको लगेगा जो सही में स्वर्ग जाना चाहता है। इतना सिखाने के बाद भी अगर इंसान गलती करे, फिर उसके जीवन में परेशानी आए, मुश्किल आए, तकलीफ आए, और फिर नंबर तो एक ही याद रहता है, 9924038642। टली भाई आ जाना ना घर पर, सिखाओ भी मैं, गलती भी वही करे, भागना भी मुझे ही। व्यर्थ में ही मेरी भाग दौड़ है ना। जो सिखाते मान लेते तो कुछ होता, क्यों मुझे भागना पड़ता है व्यर्थ में? कि मान लेते तो ऐसा नहीं होता। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं ऐसा तो नहीं। यहोशू और कालेब का लक्ष्य था विश्राम के देश में जाना। 40 साल और बढ़ गए, कोई बात नहीं, 40 साल और हम आज्ञा मानते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज में जाएंगे। आज हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, व्यर्थ में सफ़र कटना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य बनाओ और सही में परमेश्वर के पीछे चलो, स्वर्ग में जाने के लिए आगे बढ़ते रहो। हालेलुया।